हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड सीरीज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना, ग्लोबल स्टैंडर्ड एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो दुनिया भर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस CSOs अडॉप्ट कर सकती हैं और कर भी रही हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिसेस, जवाबदेही को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उन लोगों की तरफ जिनके लिए और जिनके साथ वो काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे क्लस्टर बी पर, आवर अप्रोच टू चेंज, बदलाव की तरफ हमारा दृष्टिकोण। क्लस्टर ए की तरह क्लस्टर बी में भी 4 कमिटमेंट्स हैं: पीपल ड्रिवन वर्क, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, एडवोकेटिंग फॉर फंडामेंटल चेंज एंड ओपन ऑर्गेनाइजेशंस। पीपल ड्रिवन वर्क मतलब लोग संचालित कार्य। वी एज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, एज CSOs, हमारे लिए ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के लिए और जिनके साथ हम काम करते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, उनकी हमारे काम को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। और ये तभी हो पाएगा जब हम उनके बारे में सीखेंगे, उनके बीच जाकर उनके बारे में और जानेंगे, ताकि हम उनके रियल इश्यूज़ को समझ सकें। और एक इम्पैक्टफुल चेंज तभी आ पाएगा जब हम लोगों के आइडियाज़, उनके विचार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्तरों पर रिफ्लेक्ट करेंगे, परिलक्षित करेंगे। जो परिवर्तन हम कलेक्टिवली देखना चाहते हैं, उसके लिए एक सक्रिय रूप से लोगों का सहयोग करना CSOs की एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। और एक और बात, जितना ज़रूरी काम करना है उतना ही ज़रूरी फीडबैक लेना भी है। इससे हमारा काम ज़्यादा रेलेवेंट और इफ़ेक्टिव बनेगा। अब बात करते हैं क्लस्टर बी के दूसरे कमिटमेंट के बारे में, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स मतलब मजबूत भागीदारी। ग्लोबल स्टैंडर्ड ये रिकमेंड करता है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने शेयर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ फेयर और रिस्पेक्टफुल पार्टनरशिप्स बनाएं। ऐसा करने से एक तो हमारे एफर्ट्स कम होंगे और रिसोर्सेज भी बचेंगे। सही और मजबूत पार्टनरशिप्स तभी बन पाएंगी जब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे और हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स सिमिलर हों लेकिन स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हों। तभी हम रिसोर्सफुल तरीके से एक दूसरे के काम आ सकेंगे। और एक लास्टिंग चेंज तभी आ सकेगा जब हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जानकारी और रिसोर्सेज शेयर करेंगे और कलेक्टिव डिसीजंस लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे कमिटमेंट की, एडवोकेटिंग फॉर फंडामेंटल चेंज, मौलिक परिवर्तन के लिए पक्ष समर्थन। एज CSOs हमारे लिए आवश्यक है कि हम सोशल इश्यूज़ के रूट कॉजेज़ को एड्रेस करें। हमारी एडवोकेसी एविडेंस पर आधारित हो और उन लोगों के विचारों से प्रेरित हो जो प्रभावित हैं। समाज में एक मीनिंगफुल चेंज तभी आ सकेगा जब हम लोगों का सहयोग करेंगे, उनको आपस में जुड़ने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए, उनको अपनी आवाज़ सही जगह उठाने के लिए। साथ ही साथ CSOs का काम ये भी है कि एडवोकेसी से जुड़े या उससे प्रभावित लोगों के लिए वो जोखिम कम करें। फोर्थ कमिटमेंट, ओपन ऑर्गेनाइजेशंस, प्रत्यक्ष संस्था। आज देश भर में हजारों लाखों वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस CSOs बहुत अच्छा काम कर रही हैं ग्रासरूट लेवल पर। लेकिन अच्छे काम के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसपेरेंट बने, पारदर्शी बने। हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, हमारे काम के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, और फाइनली हमारी सक्सेस और फेलियर्स क्या हैं, इन सब बातों के बारे में हम लोगों को बताएंगे। यह सब टाइमली और सिस्टमैटिक वे में करना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया में कई ऐसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन कमिटमेंट्स पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। उनमें से एक है लीड्स, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर AK सिंह। सो आइए मिस्टर सिंह से सुनते हैं अबाउट सम ऑफ द गुड वर्क दैट हिज ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। मेरा नाम AK सिंह है और लीड्स के मैनेजिंग ट्रस्टी एंड डायरेक्टर हैं हम, और एक फाउंडर मेंबर भी हैं लीड्स के। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड कौन बनाता है? जो इस दुनिया को दिशा दे रहे हैं, जो लोग डेवलपमेंट पैराडाइम को डिफाइन कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहे हैं, वही लोग ये तय करते हैं कि ये दुनिया का सिस्टम आने वाले 5 साल 10 साल में कैसा बनेगा। तो जो 12 ग्लोबल बेंचमार्क हैं, सेट नॉर्म्स हैं, उनमें से हो सकता है कि इंटेंसिटी अलग अलग हो, छोटी संस्थाओं के लिए 3 ठो उसके लिए उपयोगी नहीं हो, लेकिन उसी ढर्रे में काम करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात है कि अब आप
बहुत छुपा के दबा के संस्थाओं को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हर किसी को एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो आम आदमी के साथ जुड़ के काम कर रही हो। ऐसे संस्थाओं का आज के डेट में घोर अभाव है। तो एक पोर्शन ये हो गया कि जानकारी के कहीं ऑब्स्टेकल नहीं है लीड्स के अंदर में, चाहे वो प्रोग्रामेटिक जानकारी हो, फाइनेंशियल जानकारी हो, संस्था के जो अच्छी खबर है उसकी है, संस्था की जो बुरी खबर है उसकी है, ये सारी चीजों को शेयर करते हैं हम लोग। इसी बीच में बानी के साथ हम जुड़े रहे हैं पिछले 7-8 सालों से ज्यादा एक्टिवली। तो एक संस्था को चलाने के लिए जहां जहां रिपेयरिंग करने की जरूरत है, वहां जब बानी के साथ हम काम कर रहे होते हैं, क्रेडिबिलिटी को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और जहां मुझे लगता है कि बड़ा हमारी संस्था में यह डेफिसिट है, तो इसमें इमीडिएटली हम उसको अपने संस्था के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम कम्युनिटी से बात करते हैं तो उनके बहुत सारे मुद्दे आते हैं, उसमें से हम बोलते हैं कि अपनी मुद्दों को आप प्रायोरिटाइज कीजिए। तो ये गांव के लोग उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। कभी कभी गांव के लोग एक्टिविटी भी प्रपोज करते हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। अब वो करने के बाद में फिर हम अपने स्टाफ के साथ बैठते हैं, गांव के लोगों ने ये बात बोला है, आप सबों की क्या राय है। फिर वहां कुछ हम लोग फिल्टर करते हैं। उसके बाद हम अपने कोर टीम जो है, लीड्स की 7 लोगों की कोर टीम है और बोर्ड मेंबर्स में हैं 6 लोग। तो ये बोर्ड मेंबर्स और कोर टीम जब हम बैठते हैं तो उसमें भी हम लोग तय करते हैं ये सारे कमिटमेंट हैं, गांव के लोग का रिक्वायरमेंट है, और हम लोग ये सोच रहे हैं, और डोनर की एक प्रायोरिटी है। तो ये सब मिला करके हमारी योजना कैसे बननी चाहिए, हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, उसी पर बेस करके हम अपना ऑब्जेक्टिव, विजन तो संस्था का लॉन्ग टर्म है, लेकिन मिशन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम, आउटकम, इंडिकेटर्स और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन तय करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की इस दूसरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। इफ़ यू डिड, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर टीम मेंबर्स, वॉलंटियर्स और एनीवन हु माइट बेनिफिट फ्रॉम दिस। If you have any questions, feel free to write to us at info@vaniindia.org। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर सी के कमिटमेंट्स के बारे में। धन्यवाद।